अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि चैप्टर में क्या चीज़ें आनी है बेसिकली। तो चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है थोड़ा सा उससे पहले से अंडरस्टैंड कर लें। ज्योमेट्री के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्री में हम क्या काम करते हैं कि मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं। जो हमें क्वेश्चन या जो भी हमें टारगेट दिया जाता है उसकी शेप्स बना के हम उसे रिजॉल्व करते हैं। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है स्टूडेंट, हमने उन शेप्स की एनालाइज करना है, उन शेप्स को एनालाइज करना है। इट्स मीन हमने उनकी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, हमने उनको नंबर्स के अंदर उन शेप्स को जो है वो सॉल्व करना है और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री नाम इसी का है कि आप ज्योमेट्रिकल की कोई भी शेप हो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी निकाल लें, तो उसे हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो उस एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जो दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करने से जो जनरेट होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हम दो लाइंस ड्रा करते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब स्टूडेंट, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। एक लाइन को हम नाम दे देते हैं, एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये हमारे पास आ गया वाई डैश। स्टूडेंट, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम नाम दे देते हैं ओ का, और इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। दो लाइनें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, वो जो एक सिस्टम जनरेट कर रही होती हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्स एक्सिस आ रहा है। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स ओ एक्स। ये स्टूडेंट हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस। इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास गिवन है एक्स डैश ओ एक्स, यानी ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और सिमिलरली वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये स्टूडेंट नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी 9th से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर भी आपने ये स्टडी की थी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने ये पढ़ी होंगी कि ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है और एक हमारे पास एक्स एक्सिस है। और ये दोनों कब कैसे जनरेट होते हैं? दो लाइनें जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, जिसमें से एक डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दूसरी क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। तो इन दोनों के मिलने से ये जो सिस्टम जनरेट हो रहा है, इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट, इस सिस्टम का एक और भी नाम इसको हम अक्सर नाम दे देते हैं। इसको हम अक्सर एक और नाम जो देते हैं वो हमारे पास कौन सा है? टू डायमेंशनल सिस्टम। इसे हम टू डायमेंशनल सिस्टम भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या इसे हम प्लेन भी कह देते हैं। प्लेन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लेन। ये फर्स्ट, ये सेकंड नेम और ये थर्ड नेम हो गया। जहाँ प्लेन का भी जिक्र हो तो वो भी टू डायमेंशनल ही होती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिलकर ही बनती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप कह सकते हैं उसे, और उसे टू डायमेंशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक प्लेन बना हुआ है, ये बेसिकली इसके कितने क्वाड बन रहे हैं? 4 पोर्शन बन रहे हैं हमारे पास। क्वाड मीन पोर्शन मीन क्वाड, जैसे कि हम इसे कह देते हैं फर्स्ट क्वाड, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो प्लेन के हमारे पास बेसिकली कितने पोर्शन या कितने क्वाड बनते हैं? 4 क्वाड्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड। अब स्टूडेंट, इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे डेफिनेटली। जब भी हम किसी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अगर वो 2 डायमेंशनल प्लेन है तो प्लेन बेसिकली होता ही 2 डायमेंशनल है, तो हम उसके कितने कोऑर्डिनेट लेंगे? 2 कोऑर्डिनेट लेंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास x और दूसरा कौन सा होगा? y होगा। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म मीन ये एक खास तरतीब में लिखे हुए हैं, यानी पहला आपने x एलिमेंट लिखना है, फिर उसके बाद आपने कौन सा लिखना है? y एलिमेंट लिखना है। अगर आप किसी तरह इसको चेंज कर दें कि y, x लिख दें तो ये आपका जो ऑर्डर पेयर होगा ये सही नहीं होगा। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड है। इस क्वाड के अंदर आप कहीं पर कोई भी पॉइंट ले लें,
बेसिकली यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एनीवेयर। आप यहाँ पर एक तो बहुत से इनफाइनेटली पॉइंट ले सकते हैं, फर्स्ट क्वाड के अंदर भी, सेकंड क्वाड के अंदर, थर्ड क्वाड के अंदर, फोर्थ क्वाड के अंदर, जिस क्वाड के अंदर प्लेन में आप कहीं भी इनफाइनेटली पॉइंट ले सकते हैं। तो इसमें बताने वाली बात यह है कि आप एक ही प्लेन में चाहे कोई भी पॉइंट ले लें, कहीं पर भी, हर पॉइंट का ऑर्डर पेयर दूसरे से डिफरेंट ही आएगा, एक यूनिक उसका ऑर्डर पेयर होगा, कभी भी वो दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, बल्कि उसका अपना ही यूनिक ऑर्डर पेयर होगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड के अंदर है, सेकंड क्वाड के अंदर है, थर्ड क्वाड के अंदर है या फोर्थ क्वाड के अंदर है। तो आप जहां पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे वो एक दूसरे से यूनिक ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है स्टूडेंट? ये हमारी राइट हाफ प्लेन पर अगर आप कहीं पर कोई भी पॉइंट ले लें, ओरिजिन से राइट साइड पर x की वैल्यू कहीं भी ले लें, वो क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लें तो वहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसकी आप नीचे लिख देंगे राइट हाफ प्लेन कि x इज इक्वल टू 0 राइट हाफ प्लेन में लोकेट कर रहा है। इस तरह इसका जो है ना, एक और पार्ट ले लेते हैं हम, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये पढ़ा कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है? राइट हाफ प्लेन के अंदर होता है। सिमिलर y ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा स्टूडेंट? अपर हाफ प्लेन के अंदर। ओरिजिन से नीचे की तरफ y एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। पॉजिटिव कहाँ होती है? ओरिजिन से ऊपर की तरफ। तो देखिए इन दोनों का जो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है स्टूडेंट? वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड आ रहा है। तो इसके आप में लिख देंगे क्वाड फर्स्ट, कि ये पॉइंट कहाँ लोकेट कर रहा है? क्वाड फर्स्ट के अंदर लोकेट कर रहा है। सिमिलर इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, इसका फर्स्ट का 6 पार्ट है। अब स्टूडेंट x और y दोनों सिमिलर कहाँ पर होते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा x और y सिमिलर दोनों 45 डिग्री पर दोनों सिमिलर वैल्यूज देते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर x और y की सिमिलर वैल्यू कहाँ आएगी? 45 डिग्री पर। तो स्टूडेंट मैं इसके लिए अलग से स्केच बना देता हूँ। ये हमारे पास एक प्लेन बन गया। फर्स्ट करेंगे ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये पॉइंट हमने कोई 45 डिग्री पर लिया। 45 डिग्री से ओरिजिन की तरफ आप ऐसे एक सीधी लाइन लगाते जाएं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये 45 डिग्री वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्वाड फर्स्ट को और क्वाड थर्ड को। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग क्वाड फर्स्ट एंड क्वाड थर्ड, के पहले क्वाड और तीसरे क्वाड को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 8 कर लेते हैं, पार्ट 8। x मॉड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट इसका थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 और x लेस देन और इज इक्वल टू -3। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 आ रही है। मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, इसी ग्राफ इसी पे मैं इसकी शेप बना देता हूँ। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 यहाँ होता है। x इज इक्वल टू 3 की जो लाइन लगेगी वो हमारे पास वर्टिकल होगी, क्योंकि x एक्सिस है तो वर्टिकल लाइन लगेगी। ये x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन हमने लगा दी। अब साथ क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 कहाँ होगा स्टूडेंट्स? इस साइड पर, ये पोर्शन उसका x ग्रेटर देन 3 है। अब दूसरी साइड पर आते हैं, x लेस देन इज इक्वल टू -3, इक्वल टू -3 है। तो फर्ज करते हैं हमारे पास -3 है, तो -3 की लाइन हमारे पास ये कुछ इस तरह आएगी, और x लेस देन, तो इससे लेस वाली वैल्यूज इस तरफ आएंगी। तो ये उसका कुछ ग्राफ बन गया। इसको हम लिख सकते हैं, द पॉइंट लाई ऑन x इज इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 3, और ये हमने ग्रेटर